बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। बंधु, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। निस्संदेह साहब के शब्द चौंकाते हैं, पर उनके अंदर घुसना होगा। कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। साहब के शब्दों में बहुत वजन है। अंधा अगुआ तह पुरमाही, बहु अंधे तह पाछे जाई। अक्सर मैं एक बात बोलता रहता हूं। मुझे दीक्षा देते 51 साल होने वाले हैं। लंबा अनुभव है। अभी थोड़े समय से भक्ति क्षेत्र का ग्राउंड बाधित हो गया है। कुछ महान भावों के अटपटे कार्यों के कारण से बदनाम हो गया और लोगों ने इसको धनार्जन का एक बेहतरीन ग्राउंड बनाया हुआ है। मैं चंदे को उदाहरण दूंगा। इस पर साहब ने बड़ा व्यंग कसा है। अंधा अगुआ तेहपुर माही, अंधा अगुआ तेहपुर माही, बहु अंधे तह पाछे जाई। खास बात यह है, इस काम में लागत नहीं है। भक्ति क्षेत्र में कुछ लागत नहीं है, बड़ा झंझावट है इसमें। मैं अपने गुरुजी के कार्य और समय की बात प्रारंभ करूंगा। गुरुदेव के 8 भेषधारी शिष्य थे। गुरुदेव ने उनमें से किसी को दीक्षा का अधिकार नहीं दिया, पर वो अपनी इच्छा से दीक्षा देने का काम शुरू किया। उन्होंने देखा इसमें वैभव भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है। ये वो पैसा है जिसमें शोहरत भी है। बड़ी बड़ी शख्सियतें भी महापुरुषों के पास आकर नमस्कार करती हैं। धन काफी है बिना परिश्रम का धन है। इसलिए उन्होंने थोड़े दिन गुरुदेव के साथ रहे, उनकी वाणी सुनी, समझे थोड़ा सा, लेकिन अंतर्मुखी नहीं हुए थे। अपना काम शुरू किया चुपके से। जब बड़ी कम उम्र में ही गुरुदेव ने मुझे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 20 साल उम्र थी मेरी, ज्यादा उस समय। तो एक साधु जो पहले से रह रहा था गुरुदेव के साथ, उसने कहा, बड़े लड़का हम है ही। अवधि में बोला कि बड़ा बेटा मैं हूं, गद्दी मुझे देना चाहिए या ये लड़के को देना है। ज्ञान का उम्र से कोई संबंध नहीं है। ये तो वेद व्यास जी ने भी कहा, ज्ञान से उम्र का संबंध नहीं है। गुरुदेव ने उससे बड़ी अच्छी बात बोली। बोला, हाँ गद्दी तुम्हें देगी,
अवधी भाषा बोलत रहे। गुरुदेव भी वही भाई। यूपी में मैं भी अवधी भाषा में अधिकतर प्रवचन करता हूं। बोला सब जनी ताला कुंडे में लगावत है, जंजीरी चढ़ाकर ताला कहाँ लगाते हैं? सब बोला कुंडे में लगाते हैं। ये जंजीर में ही लगा देता था नीचे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और मूंगफली वो छिलके के साथ खाया जाता था। और भोजन खाने के बाद उसी टाइम लेटरिन जाता था। ऐसे कई उसके भी बेवकूफी के काम थे। तो गुरुदेव ने कहा तो का काहे गति न दे भैया, सब जनी ताला लगावत है कुंडे में, तुम जंजीरी में ताला लगावत हो। कुंडा चढ़ा देगा, जंजीर और कुंडा, यानी जंजीर को तो कुंडे पर चढ़ा देता था, लेकिन ताला कुंडे में नहीं लगाता था, वो नीचे जंजीर के किसी भी भाग में लगा देता था। आप सोचें थोड़ा। बोला सब जनी मूंगफली छील के खात है और मैं छिलके के मूंगफली खाता हूं। लेकिन वो गद्दी चाह रहा था। बोला भोजन खा करके तुम झाड़े फिरे जात हो लोटा उठाकर। कह एक दिन ऐसे ही किया, मैं भोजन बना रहा था। गुरुदेव मेरे हाथ का भोजन बड़ा पसंद करते थे। भोजन खाने के बाद वो क्या बोला वो सुनो। बोला हम नजरिया गए है ही, झाड़े फिरे जात है। बोला हमें नजर लग गई है। यानी गुरुदेव ने कहा ये बतावा तो हम कहा किसकी नजर लगी बा? यहाँ दुई जने हम आई, एक तो हम आई, एक ही भैया जो बनावत है। ये बतावा को नजर लगा है तुमका? भाई तुम्हें नजर किसने लगाई है? दो तो है हम यहाँ। अरे ठूस ठूस कर लड़कन के नहीं खात हो, हिसाब से नहीं। यानी कुंद बुद्धि था, लेकिन गुरुआई चाह रहा था। मैंने भी अपने जीवन काल में देखा। अब यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं, अंधा अगुआ तेह परमाही, बवन देते हैं पाछे जाई। और अगुआ सहत कूप के माही। साहब कह रहे हैं अंधा अगुआ तेह परमाही। देखिए उस देश की बात करें सुकुर, आप तो खारी खाते हैं, आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। किसी पंथ से एक आदमी आया, आकर के पहले जलवा दिखाया। उसके साथ 10-50 लोग थे। लेकिन यहां आकर उसने पहले थोड़ी बहुत सेवा की, लोगों को प्रभावित किया, लेकिन मेरी उस पर नजर थी, क्योंकि वाकिफ हूं। बाद में वो अपने रंग में आ गया। अभी वो गुरुवाई का काम कर रहा है। मैंने फिर उसको बेदखल कर दिया। जब उसकी हरकतें देखी उचित नहीं थी, बेदखल कर दिया। ऐसे एक और आदमी था, वो भी नाम देने लग गया।
मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है वो आप समझिएगा। मैं कोई किस्से कहानियां आपको नहीं सुना रहा हूं। मुझे किसी ने कहा, ये रामनगर साइड की बात है, गुरुजी फलाना आदमी दीक्षा दे रहा है, कह रहा है साहब ने बोला है मुझे। मैं कहा नहीं, मैं तो किसी को नहीं बोला। मैं और पंथों की तरह रागी पाठी ये नहीं नियुक्त किया हूं। इससे घपला होता है, झंझट हो जाता है। तो मैंने कहा मैं तो नियुक्त नहीं किया, वो यहां आता है? बोला हाँ आता है। मैंने बोला जब आए सत्संग में अगले महीने आऊंगा, मुझे बताना। बोला ठीक है। वो मुझे आकर बोला ये जो लाल कमीज पहना हुआ है वो आदमी है। अब वहां काफी लोग भी थे। मैं कहा इसकी ये शंका सबकी दूर करूं। मैंने उसको बोला भाई तुम लोगों को कह रहे हो कि मुझे गुरुजी ने अधिकार दिया दीक्षा देने का। मैंने कब आपको अधिकार दिया? बोला मुझे ध्यान में बोला था। अरे मैं कहा जब मैं फिजिकल यहाँ हाजिर हूं तो ध्यान की क्या बात है? गलत आदमी था कहने का ये मतलब है। ऐसी स्थिति आ जाती है। वजह क्या है? इसमें दौलत और शोहरत दोनों मिल जाती है। इसलिए सिर्फ दो नहीं मिलती है, दौलत, औरत, शोहरत तीनों मिल जाती है। आप देख रहे हैं ज्यादा मैं इस पर व्याख्या नहीं दूंगा। इस तरह आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा, कुछ लोग थोड़ी थोड़ी अन्य मत मतांतरों की बात बोलते हैं। आजकल प्रचार का माध्यम है, बस कहेंगे, उसका प्रचार बड़ा टॉप किस्म का। एडवर्टाइजमेंट तो आज खूब चल रही है, तो पहले उसके गुणों का पुल बांध देंगे। बड़ा प्रचार किया, प्रचार करते हैं। और साहब ने शब्द बड़ा अच्छा कहा, अंधा अगुआ तह पर माही, बहु अंधे तह पीछे जाए। हम अष्ट सिद्धि नौ निधियों को भी मान रहे हैं, कुछ के पास थोड़ा थोड़ा मटेरियल आ जाता है, वो भी अपना काम शुरू कर देते हैं। दुनिया की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन भाषा है, आजकल वैज्ञानिकों ने काफी उन्नति की है। सब टाइटल में जाएंगे, वो उस पर आ जाएगा, ट्रांसलेट होकर के खुद आ जाएगा। आप देख रहे हैं यूएन में भी खास तौर पर कुछ देश हैं यूरोपियन जो इंग्लिश को तहरीज नहीं देते हैं बिल्कुल भी। वो अपनी भाषा बोलते हैं, वो बोलते हैं थोपी हुई है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जर्मन का है। मेरे साथ में एक आदमी था, तो वो एक लेडी से जाकर पूछा कि इंडिया जाने वाली जो फ्लाइट है वो उसका गेट नंबर क्या है। लेडी इतना गुस्सा हो गई कि आप पूछो मत। वो जर्मन लैंग्वेज में उसको बोला, ये डिस्प्ले किस लिए हमने लगाया, आप देखो ना उस पर नंबर्स तो है ना आपकी फ्लाइट का, वो नंबर देखो उस पर। डांट दिया था। वो आदमी मेरे साथ जो था वो क्यों कंफ्यूज हुआ, वहां की भाषा में ही सब लिखे हुए थे, लेकिन जो वर्ड थे वो तो वैसे ही थे। और आप देखना जितनी भी लिपि है, फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, यूक्रेन लैंग्वेज है, कई और लैंग्वेज है, उन सब की लिपि ABCD में ही है। कहीं ए उल्टी है, कहीं बी सीधी है, ऐसा है। इस तरह
कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद उनकी बड़ी व्याख्या, एडवर्टाइजमेंट बहुत जोरदार होती है और पब्लिक उधर घूमती है, उधर डाइवर्ट हो जाती है, एकदम सोचती नहीं है, बस प्रचार जो तगड़ा है। हमारे यहाँ चुनाव प्रचार भी एक अलग शैली है। चुनाव प्रचार की शैली अलग है हमारे देश में, बाकी जगह अलग है। वहां सिर्फ लोग क्या देखते हैं, विकास को देखते हैं, पोस्टर वोस्टर को नहीं देखते, बैनर को नहीं देखते, तो अलग शैली है वहां। इस तरह यहां भक्ति क्षेत्र में भी यही शैली है, और खूब प्रचार कर दो, खूब अच्छा प्रचार कर दो, चारों तरफ पैसा खर्चा करो, मीडिया में भी पैसा दो, अपनी एड दो, तो आप प्रसिद्ध हो जाएंगे रातों रात। आपको मैं उदाहरण देता हूं। किसी अखबार का एक संवाददाता मेरे पास आया, मुझे आकर नमस्कार किया और भाव ऐसे दिखाया जैसे ये बहुत बड़ा भक्त है। बोला, महाराज आप अच्छा बोलते हैं, हम आपका प्रचार करेंगे खूब, आपको थोड़े दिन में पूरे J&K में मशहूर कर देंगे। मुझे शुक्रात की बात याद आई। शुक्रात ने अपने एक शिष्य को कहा, जिस तरह बड़ा एक हजूम, बहुत ज्यादा पब्लिक दौड़ती हुई जा रही ईश्वर की खोज में, मत जाना उधर। वो आदमी चालाक है, सबके वाली कहता है, वो ईश्वर वाली नहीं कह रहा है, और उसके पास टेक्निक है, उसके माध्यम से वो एक टॉप गैदरेशन करता है। उसके पास जरूर जाना, जिसके पास जाने से तुम्हें पब्लिक रोके, तुम्हें कहे अरे वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारा धर्मांतरण कर देगा, विविध प्रकार के शब्द कहे, उधर जरूर जाना। यहां साहब का शब्द याद आ गया मुझे, चारों तरफ मार मार कह धाए, चारों तरफ मार मार कह धाए, वह लालों का लाल कहलाए। वो लालों का लाल हो जाता है। इस तरह से पब्लिक जो है उसको देखकर उस तरफ बढ़ती है। थोड़ी सिद्धियां आई, फिर प्रमाण इतने सुंदर देंगे, अंधा था इसको आंख भी दे दी, और दुनिया में रोग बहुत है, हर बीमारी वो काट देता है। वेरी गुड, ठीक है, सकल रोग की औषध नाम। अब यहां साहब क्या करे, चारों तरफ मार 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 कह धाए, वह लालों का लाल कहलाए। इसका मतलब है जिसके लिए इतना को प्रचार हो रहा हो, सब कहे ढूंढो कहीं मारे इसको मारे, वो लालों का लाल है। आप कहेंगे कबीर की उलट सा किया, उलट बासिया नहीं। तो इस तरह से थोड़ी सी चीजें आ जाती हैं और बहुत प्रचार हो जाता है बहुत बड़ा। फिर उसमें एक दो नेता पहुंच गया तो फिर सोने पर सुहागा है। मैंने उसको कहा, भाई ठीक है, अगर आप क्या करेंगे? बोला, हम अखबार में मुख्य पृष्ठ पर आपका स्पीच भी देंगे और सब चीज देंगे। मैं कहा धन्यवाद, मैं जानता था इसका अभिप्राय क्या है, लेकिन बोला थोड़ा तेल पानी का पैसा देना पड़ेगा। तो मैं सोचा जम्मू से आएंगे तो तेल 200-500 रुपए का लगेगा। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। कितना? बोला 25,000। याद से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। मैंने कहा भैया 20,000 25,000 नहीं दे पाऊंगा, मेरे यहाँ अधिकतर गरीब लोग आते हैं। उसने बाद में क्या किया पता है? मैंने कहा नहीं दे पाऊंगा आपको पैसे में। वो पैसे की उम्मीद में आया था, चिढ़ा।
अब वो क्या करने लगा, मेरे विरुद्ध लिखने लगा, मेरे विरुद्ध लिखने लगा कि ये बच्चों की शिक्षा को डिस्टर्ब कर रहा है, स्कूल कॉलेजों में जाकर सत्संग करता है, उस दिन छुट्टी कर देते हैं, पढ़ाइयों को इस तरह करता है, फिर वहाँ स्कूलों में बड़ा गंद मचाता है, वहाँ भोजन होता है, वो सब दोने पत्तल सब वहीं पड़े रहते हैं, बीमारियां फैला रहे, अनाप शनाप जो कुछ उसको बन सकता था उसने लिख दिया। एक दिन नहीं लिखा, वो लगातार लिखता रहा। हमारे यहाँ न्याय समिति भी है ट्रस्ट की। मेरे एक वकील ने कहा, गुरुजी इस पर डिफेमेशन का केस करना है, ये गलत लिख रहा है, ये ऐसे नहीं मानेगा। नोटिस दिया, दूसरे दिन दौड़ता आया, लंबा पड़ गया, बोला महाराज माफी दो, हो गया गलती। हमने कहा भैया काफी बार आपने लिखा, कहने का ये मतलब है ब्लैकमेलिंग भी चलती है, सब चलती है। मैंने एक बात पहले भी बोली, 24 साल नौकरी में 3 साल में मीजो हॉस्टाइल से फाइट किया हूं लुंगले में, 2 साल जब टेररिज्म आतंकवाद पीक पर था कुपवाड़ा में 90-91 में, मुझे वहां इतनी दिक्कत महसूस नहीं हुई जितनी अध्यात्म क्षेत्र में। आप मानना, इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत है। ब्रह्मानंद ने भी यही कहा, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। अचानक एक महात्मा पता नहीं कहां से प्रकट हुआ, आकर यहां विशाल यज्ञ किया, तारीफ के पुल बांध दिए, तारीफ के बड़े पुल बांध दिए। बड़ी हैरानगी की बात है, पिछले 53 साल से मैं जम्मू कश्मीर में हूं, विचरण भी करता, मैं इतनी भीड़ अकथ प्रयास करके रात दिन लोगों में जागृति गली गली कूचे में जाकर इतनी नहीं कर पाया, पर मीडिया ने उसको रातों रात इतना हाई कर दिया कि इतनी सिद्धियां हैं, जो संतान नहीं है संतान देता है, अंधे को आंख भी दे देता है, फलाना भी दे देता है, ठिकाना भी देता है, इतना कुछ प्रचार जबरदस्त किया। आप मानेंगे इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। बस वो गीत है ना, मैं पल दो पल का शायर हूं, A man can fool to people such time but not always। फिर ऐसे जुगनू की तरह टिमटिमा कर वो चीजें खत्म हो जाती है। अब साहब यहाँ एक शब्द कह रहे हैं, अभी नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा, गुप्त हो सो प्रकट दिखावे, गोकुल मथुरा काशी, यानी इतनी भी कला आ जाए तभी भी कच्चा है। आप देखें महापुरुषों की जीवनी, उदाहरण देता हूं, एक बार बहुत बड़ा सिद्ध रविदास महाराज के का नाम सुनकर वहां पहुंचा, जब चारों तरफ देखा, रविदास जी महाराज एक कुटिया में झोपड़ी थी उसमें रह रहे थे, जबकि राजा पीपा जैसी शख्सियतें उनके शिष्य थे और मीराबाई भी उनकी शिष्या थी। रविदास महाराज की स्थिति देखकर बोला, भाई महाराज आपके पास तो लोग आते जाते भी, आपके पास कोई साधन नहीं है। पारस पत्थर दिया रविदास जी को, कहा इससे सोना बनता है, आप बनाना और यहां सुंदर भवन का निर्माण करो। रविदास जी ने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बोला महाराज ये अद्भुत चीजें किसी को नहीं दे रहा हूं, आपको मैं 1-2 महीने के लिए दे जा रहा हूं, जितना सोना चाहिए बना लेना। रविदास महाराज ने कहा भाई मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप किसी जरूरतमंद को दे दो।
बोला नहीं नहीं नहीं, आपसे मैं बड़ा भाव रखता हूँ, रखो। रविदास जी ने छप्पर, जो छाते हैं छप्पर, तो मिट्टी की दीवार थी, दीवार पर फिर ऐसे बल्लियां डाल देते हैं, लकड़ी डालते हैं, फिर ऊपर घास डालते हैं। बोला उस दीवार पर रख दो, मैं अभी बिजी हूँ, जूता काट रहा हूँ, बाद में देखूंगा। सिद्ध चला गया। 1-2 महीने बाद आया, आकर कहा महाराज वो पारस पत्थर अब दे दो। उसने हैरान हुआ कि रविदास महाराज तो वैसे ही रह रहे हैं जैसे पहले थे, कुछ नहीं किया इन्होंने, मैं तो इनको पारस पत्थर दे के गया। बोला मैं आपको पारस पत्थर दिया, आपने कुछ भी नहीं किया। बोला कौन सा पारस पत्थर? अरे बोला आपको पारस पत्थर दिया था मैं, जो लोहे को सोना बनाता है। बोला मुझे नहीं पता आरस पारस पत्थर का, जहां रखा था वहीं देख लो। पहले महात्मा बड़े सख्ते में आ गया, इतनी कीमती चीज दिया हूं, ज्यों का त्यों वहीं पड़ा था जहां रखा था, यहां तक कि रविदास महाराज ने उसको उठाकर भी नहीं देखा। अब यहां ब्रह्मानंद एक बात कह रहे हैं, नारायण हैं जिनके हृदय से कुछ काज करे न करे, नाव मिली जिनको जल अंदर, बाव से नीर तरे न तरे। सूरज का प्रकाश भया, तह दीप की जोत जले न जले। ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना, काशी जाए मरे न मरे। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां दिए की क्या औकात है। जिसको पनडुब्बी मिल गई उसको हवा की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह जिसके पास प्रभु है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। संत कबहू ना गठ बंधे, संत न संचे धन, हाली आगे पीछे खड़े जब है मांग दे ठन। वाह। तो इस तरह से रविदास जी महाराज का ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया। वर्तमान में मैं बताता हूँ क्या है। मैंने यहाँ झोपड़ी से काम शुरू किया, यहाँ काफी लोग आने लगे। मैं शिवदास भगत के घर में काम किया, ये शुरू, वहीं सत्संग करता था। अब बहुत भीड़ होने लगी, जगह छोटी होने लगी। शिवदास भगत ने मुझे जमीन जहां मेरी ये कुल्ली बनी है ये दी। तो पूर्णिमा को आकर, मैं सेना में नौकरी भी कर रहा था, यहीं आकर सत्संग करता था। पब्लिक बढ़ती गई। अब कुछ लोगों के रिश्तेदार दूर दूर भी थे। इस समय बढ़ते बढ़ते बहुत विशाल आश्रम बन गया। अब देखो मुझे कितनी दिक्कतें आई वो सुनना। 4 पेड़ एक बाछी, साधु के गले की फांसी। 4 पेड़ एक बाछी, साधु के गले की फांसी। धीरे 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 यहां मैं जमीनें खरीदता गया और वर्तमान में करीब 1 लाख लोगों की रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था। ये एक बहुत बड़ा बवंडर शुरू हुआ। आप ये इमारतें देख रहे हैं, इनका फ्रंट कम है, गहराई में बहुत है। अभी मैं कुछ और भी बना, ये कम पड़ रही। इस बार गुरु पूर्णिमा पर ये पूरी इमारतें कम पड़ गई है। आगे बढ़ने दो, बड़ी टंकी तक आने दीजिए। अब जो ये खाली जगह देख रहे हैं, अब क्या है, इतना बड़ा विशाल आश्रम बनाया, अभी भी ये छोटा है। ये माया है चूहड़ी। अब इधर भी मैं भवन बनाने वाला हूं, जो ये खाली जगह दिख रही है। ये माया है चूहड़ी और चूड़न की जोय, बाप पूत अर्जाए के संग न कहू क्यों। अब दिक्कतें कितनी हो गई, मुझे काफी एम्प्लॉय रखना पड़ गया, 85 गाड़ियां हैं, ड्राइवर रखने पड़े, फिर पार्किंग की समस्या आई। यानी इस तरह से ध्यान आपका डिस्टर्ब होगा। इसलिए
दो महात्मा हैं, एक मठाधारी, एक रमते हुए। दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। कबीर साहब ने कोई आश्रम नहीं बनाया, घूमते फिरते थे, लेकिन उसमें एक दिक्कत आती थी। जिसे कबीर साहब का दर्शन करना होता था ना, महीनों ढूंढते थे, कभी वो कहीं होते थे, कभी कहीं। लेकिन मठ बनने के साथ आगंतुक शिष्यों को एक मुकम्मल जगह मिलती है। लाजमी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनको रहने की जगह देनी पड़ेगी। इस बार गुरु पूर्णिमा पर 1.25 लाख लोग आए। अब निसंदेह ध्यान थोड़ा इस तरफ बटेगा ही ना आपका। तो साहब ने ठीक ठीक कहा। तो वो रमता संत होते थे, रविदास जी महाराज भी वैसे ही थे, नानक देव जी भी वैसे, उन्होंने कहीं स्थापना नहीं की थी। कबीर साहब भी वैसे ही थे। लेकिन जो मठाधीश हैं कुछ, उसमें ये लाभ है कि शिष्य जो आ जाते हैं दर्शन के लिए, उनको रहने का, बाकी का प्रवचन का लाभ मिलता है। दोनों का अपना अपना स्थान है। साहब ने दोनों के विषय में कहा। तो इसमें क्या हो जाता है, तरह तरह के लोग आ जाते हैं। अब एक एक का तो स्कैनिंग नहीं की जा रही ना, दिक्कतें आती है। आगे कह रहे हैं, तबो ने गुरु का बच्चा आपकी अभी कच्चा रे कच्चा कर स्नान भभूत चढ़ावे ब्रह्म अग्नि उद्गारेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, आग आग में बैठते हैं, वो भी एक टेक्निक है। कंडे की आग लगाकर चारों तरफ बीच में बैठते हैं। धीरे धीरे बॉडी जो है ना, वो हीट को ऑब्जर्व करती जाती है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार मैं दातुन कर रहा था, इतने में किसी का फोन आया। सर्दी का मौसम था, मैंने गर्म पानी शुरू किया था। नल में बाईं तरफ गर्म पानी आता, तो मैं हाथ भी यूं कर रहा था और फोन से बातचीत भी कर रहा था। धीरे 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 पानी गर्म होता गया, वो तो होना ही था, गर्म होता गया, फुल हीट पर आया। मुझे नहीं पता चला, क्यों नहीं पता चला, उंगली जो थी वहाँ यूं यूं हो रही थी, तो धीरे धीरे मेरी स्किन ने ऑब्जर्व कर लिया। अब बातचीत खत्म करने के बाद जैसे मैं दूसरा हाथ डाला उधर, इतना करंट लगा, इतना गर्म था, क्योंकि ये रेडी नहीं थी उसको सहने के लिए। इसी तरह कंडी की आग चारों तरफ इसलिए लगाते हैं, धीरे धीरे सुलगती जाती है, सुलगती जाती है, सुलगती जाती है, सुलगती जाती है, और बॉडी उस हीट को ऑब्जर्व करती जाती है। तो लोग कह रहे हैं महात्मा, ये नाटक नौटंकियां हैं, इसमें चालाकियां हैं, और पब्लिक उसको फिर तमाम पैसे फेंकती है कि ये बहुत सिद्ध पुरुष है, आग इसको कुछ नहीं कर सकी। मेरा एक हलवाई है, माना हुआ जम्मू का, आप मानेंगे, वो गरम कढ़ाई से जो पूड़ी बन रही है, जो नहीं आई उसमें पौनी में, हाथ से पकड़ता है, वहां से रखता है, क्योंकि वो ये काम करते करते। इसी तरह लोग थोड़ी तमाशे दिखाकर अपना अस्तित्व दिखाते हैं, और पब्लिक जो है अंधा उगाते हैं फरमाई, बहन देते हैं पाछे जाए। जल के ऊपर आसन मारे, जो बोलो हो जाएगा, ये अलग वे है, ये सिद्धों का वे है, अष्ट सिद्धि भी है। लंगमा, गर्मा, अहमा, वरुणा आदि प्राप्ति का ईशता, ये सिद्धियां है, वो उस रास्ते पर है। लेकिन महापुरुष आत्म तत्व की तरफ जाता है, वो संसार से कुछ नहीं चाहता है। वेद वेद के मार्ग छाने तन लक्कड़ कर डालेगा, तब नहीं गुरु का बच्चा अभी कच्चा रे कच्चा। और साहब कह रहे हैं, इतनी इतनी क्षमता आने के बाद भी अभी कच्चा है। जोगी होके योग कमावे, रोम रोम कर छानेगा, 3 लोक मां कहूं न हो छोड़े, पूरा योग कमाएगा, तब नहीं गुरु का बच्चा अभी कच्चा रे कच्चा। 1 शून्य की कौन कहावे, 7 शून्य ले जाएगा, महाशून्य पर आसन मारे, सोम का घर पाएगा, तब नहीं गुरु का बच्चा। हाँ, फिर कब है गुरु का बच्चा? महाशून्य में जाकर वास किया तो भी नहीं। जोग भोग से न्यारा हुए, निरक्षर नहीं भावेगा, हद बेहद अजपा से भागे, निज स्वरूप को पाएगा। यानी एक पूर्ण गुरु जब मिल जाता है, तब आपकी आत्मा को चेतन करता है, तब आप होते हैं गुरु का बच्चा, नहीं तो कच्चा रे कच्चा। इतनी चीजें कर रहे हैं। कहे कभी ठहर पर अपने, जो 3 काल नहीं नासत, नाम रूप जस जोड़ बहुत थे, परखत छूटे सासत, अब भया रे गुरु का बच्चा, अब है पक्का रे पक्का।
नाम बिना सब विद सो हीना, नाम बिना सो मूर्ख कहिए, नाम बिना सो पापी लिए। नाम के बाद आप अपने ऊपर कंट्रोल देख रहे हैं, अपनी वृत्तियों को देखते हैं। नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता है। सतगुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम। इसलिए जोहरी की दुकान पर बहुत ज़्यादा खजलबाजी नहीं होती है, पर सबसे अमीर होता है। इस तरह एक महापुरुष नाम की ताकत प्रेषित करता है शिष्य के अंदर, तब वो निर्मल हो जाता है। लेकिन क्या करे गुरु बेचारा, क्या करे जब चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा है। इसलिए गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा आई। इसलिए गुरुमुखता को बहुत बड़ा महत्व दिया, नाम को बहुत बड़ा महत्व दिया। बाकी ये सिद्धियाँ रास्ते की खाई है, वो तो आती जाती है। सर्व सिद्ध उसके पास है जिसके पास नाम की ताकत है। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है साहब।